अब इसका एग्जाम नंबर 1 देख रहे हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन, दो पैरेलल लाइन, जैसे मैंने यहां फिगर में पहले दे रखा है लाइन एन लाइन एम, इन दोनों पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन लाइन एन इंटरसेक्ट करती है, देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। तो हर एक पेयर जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का होगा, जैसे हम लोगों ने अभी पिछले फिगर में समझा था, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 1, एंगल 5, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स बन रहे हैं, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। दिस एग्जाम इज नोन एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जाम, और इस एग्जाम को हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम कहते हैं। लोगों ने फिगर में भी समझा था कि जो एंगल 1, एंगल 5 ये आपस में करस्पॉन्डिंग है, एंगल 2, एंगल 6 आपस में करस्पॉन्डिंग है, एंगल 3, 7 और एंगल 4 और 8 आपस में करस्पॉन्डिंग है। अब ये एग्जाम हमसे बता रहा है कि जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं वो सब आपस में इक्वल हैं। इस बात से ये हमें मालूम होता है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, ये चारों जो पेयर हैं ये आपस में इक्वल हैं। अभी हमने आपको कुछ देर पहले इसी फिगर से यह बात समझाई भी थी कि जो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जिनको हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर कहते हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल जब लाइनें पैरेलल नहीं होती हैं तो ये सिर्फ पेयर हैं, लेकिन जब दोनों लाइनें पैरेलल हो जाती हैं तो ये आपस में इक्वल हो जाते हैं। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी, क्योंकि उस बात को मैंने जो बताया आपको उसका बेस यही एग्जाम था। इसी एग्जाम के बेस में मैंने आपको बताया था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर आपस में इक्वल हो जाते हैं अगर लाइनें पैरेलल होती हैं। तो ये एग्जाम है, एग्जाम को हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है, इसको हम लोग यूनिवर्सल ट्रुथ मानते हैं, इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये सच है। और हम लोग इस बात को फिगर में भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो एंगल 1 बन रहा है इस पॉइंट पे, जो हमारा ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस पर जो एंगल 1 बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है लाइन एल, इस पर ये जो ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है ये थोड़ी सी राइट साइड को झुकी हुई है। सेम वही लाइन जो आगे बढ़ के इस वाली पैरेलल लाइन पे, लाइन एल की जो पैरेलल एम लाइन है, इस पर ये एंगल बना रही है जो एंगल 5 बन रहा है। इन दोनों लाइनों पे जो एंगल बन रहे हैं, इनका झुकाव, इनके एंगल का जो लेवल है वो लगभग बिल्कुल, बल्कि एग्जैक्ट बोले तो एक जैसा है। लेकिन जब हम इसका मेजरमेंट करते हैं, जब इसका मेजरमेंट किया गया तो ये एग्जैक्ट बिल्कुल इक्वल आते हैं। इसीलिए इसको एग्जाम के तौर पर रखा गया है कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, और इसको हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये एग्जाम है जिनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। इस बात को आपने पिछले चैप्टर में यूक्लिड ज्योमेट्री में भी पढ़ लिया कि एग्जाम वो होते हैं जिन्हें प्रूफ करना नहीं होता, बल्कि वो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, उन्हें हम लोग मान लेते हैं कि वो ट्रुथ हैं। इस तरह से ये एग्जाम नंबर 1 हमें बता रहा है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं वो आपस में इक्वल हैं। एंगल नंबर 1 एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 6 के, एंगल 3 एंगल 7 और एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल है, जो हमने फिगर में सारे एंगल्स के पेयर समझे हैं। तो उम्मीद आपने सारी बात समझ ली होगी। अब इस एग्जाम का फायदा क्या है हमें? ये जो एग्जाम होते हैं जिसमें हमने ये बात मान ली, ये हमने समझ लिया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, अब इसके बेस पे हम लोगों को क्वेश्चंस करने होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में हमें यह दे देता है कि प्रूफ कीजिए कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं, यह प्रूफ करना होता है। इस बात को प्रूफ करने का सबसे सीधा और आसान तरीका यह है कि हम इन दोनों लाइनों को जो ट्रांसवर्सल कट कर रही है, उस ट्रांसवर्सल लाइन से बनने वाले जो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इन करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम इक्वल प्रूफ कर लें। अगर हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दें तो ऑटोमेटिकली ये दोनों लाइनें एक दूसरे की पैरेलल प्रूफ हो जाती हैं। ये हमारे एग्जाम बेस्ड होता है। तो हम लोग जब भी हमें इस तरह क्वेश्चन मिलेगा तो हम इसी एग्जाम का यूज करते हुए, एग्जाम की हेल्प से उस क्वेश्चन को प्रूफ कर लेते हैं। या हमें इसका कन्वर्स भी हो सकता है, हमें पहले ही बता दिया जाए कि दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं। इसका मतलब यह है कि जब लाइनें पैरेलल हैं तो दोनों जो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो भी पेयर होगा वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो इक्वल ही होगा। यही बात ये एग्जाम हमें बता रहा है। तो इसकी हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चन आगे सॉल्व करने वाले हैं। इसीलिए एग्जाम हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना होगा कि एग्जाम हमें क्या समझा रहा है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं अगर लाइनें दोनों पैरेलल हैं। तो अब हमको इसी का कन्वर्स पढ़ना है, तो अब इसका कन्वर्स देखते हैं। अब इसका कन्वर्स कुछ इस तरह है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस इन सच दैट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल।
अगर कभी कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइनों को इस तरह से इंटरसेक्ट करती है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर हम लोगों ने देखा 1 5 2 6 3 7 और 4 8, इनका जो पेयर है वो आपस में इक्वल है अगर कि दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। तो हमने इसका कन्वर्स भी देखा कि अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइनों को इंटरसेक्ट करती है तो उन दोनों लाइनों पे बीच बनने वाले जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे अगर उनका पेयर इक्वल है तो लाइनें पैरेलल होंगी। ये बात हमें एग्जाम नंबर 1 का कन्वर्स बताता है और ये बात भी एग्जाम है, इसलिए ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसे हमने समझ लेना है और सीख लेना है। अब इसके बेस पे हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग थ्योरम देखते हैं। थ्योरम वो होता है जिसे हमें प्रूव करना होता है, एग्जाम वो होते हैं जिन्हें हमें प्रूव नहीं करना होता, लेकिन थ्योरम को हमें प्रूव करना है। तो अब हम लोग थ्योरम नंबर 1 देखते हैं और उसका प्रूफ सीखते हैं। तो थ्योरम नंबर 1 क्या कहता है? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को, यहां लाइन एन लाइन एम और ट्रांसवर्सल लाइन एन है, अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती हैं तो ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इज इक्वल, तो अल्टरनेट एंगल का हर एक जो पेयर होगा वो इक्वल होगा। अभी हम लोगों ने पिछले कुछ देर पहले समझा कि जो अल्टरनेट एंगल्स के पेयर हैं वो एंगल 3 एंगल 5 ये दोनों आपस में अल्टरनेट हैं, एंगल 4 एंगल 6 ये आपस में अल्टरनेट हैं। ये दोनों पेयर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं और उसी तरह से एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल में एंगल 1 एंगल 7 इनका पेयर है, एंगल 2 एंगल 8 इनका पेयर है। ये हमको बता रहा है थ्योरम कि अल्टरनेट एंगल्स का पेयर वो आपस में इक्वल होगा। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो हम इसको चलिए देखते हैं हमें क्या गिवन है। पहले हम ये देख लेते हैं। गिवन हमें है कि लाइन L पैरेलल टू लाइन M, लाइन L लाइन M के पैरेलल है। और क्या है? लाइन N इज ट्रांसवर्सल, लाइन L यहां पे क्या है? ट्रांसवर्सल, ये लाइन N ट्रांसवर्सल है। तो अब इस ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से कुछ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं। हमको जो गिवन है वो हमने देख लिया। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये हमें प्रूफ करना है। दूसरी बात क्या प्रूफ करनी है? एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये हमें प्रूफ करना है। ये दोनों जो पेयर हमने लिखे हैं ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स के पेयर हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के पेयर हैं, ये हमें प्रूफ करना है। उसके अलावा हमें अल्टरनेट एंगल्स के पेयर में एंगल 1 और एंगल 7 इनको भी इक्वल प्रूफ करना है, एंगल 2 और एंगल 8 इनको भी इक्वल प्रूफ करना है। पहले हम इन दोनों को करते हैं, देखते हैं। अब हमको अपना प्रूफ करते हैं। प्रूफ हमें मालूम है कि एंगल 2 और एंगल 6 ये दोनों क्या है? आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं अगर दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं। तो हमने लिखा कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल हैं। कैसे हमें मालूम है? ये करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सम से, ये हमें मालूम है करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सम से। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 ये करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सम से मालूम है। अच्छा, दूसरी बात हमें एक बात और मालूम है कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 भी है। एंगल 2 एंगल 4 के भी इक्वल है। ये कैसे है? ये दोनों आपस में, एक लाइन जो सीधी L जा रही है, लाइन L स्ट्रेट लाइन है, और एक लाइन N ये भी स्ट्रेट लाइन है। दो स्ट्रेट लाइन के जो जस्ट अपोजिट एंगल बनते हैं उनको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले इसको पढ़ा है। तो ये जो दोनों लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस का वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है एंगल 2 और एंगल 4, ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। कैसे हुए? ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब हमने देखा कि एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब यह हुआ सो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 एंगल 6 के भी इक्वल होगा, एंगल 4 एंगल 6 के भी इक्वल होगा, और यही दोनों एंगल आपस में अल्टरनेट एंगल का एक पेयर बना रहे हैं। एंगल 4 और एंगल 6 आपस में क्या है? अल्टरनेट एंगल हैं। और हमें यही प्रूव करना था कि एंगल 4 एंगल 6 के भी इक्वल होगा। तो हमने एक चीज प्रूव कर ली कि एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल, और जो हमारा प्रूव यहां हो गया, प्रूव्ड।
अब हमको इसी फिगर से दूसरी बात प्रूव करनी है कि एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है, तो हम उसको भी देखते हैं। चलिए वो भी देखते हैं। हम एक बार फिर से फिगर में देखते हैं, एंगल 1 और एंगल 5 को देखते हैं। एंगल 1 और एंगल 5, ये दोनों एंगल 1 और एंगल 5, ये दोनों आपस में एक करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बना रहे हैं। इसका मतलब हुआ जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, ये हमने लिखा। कैसे हमको ये मालूम चला? करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सम से, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सम से। दूसरी बात जो हमें मालूम है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के भी इक्वल है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन L और स्ट्रेट लाइन N के जस्ट अपोजिट बन रहा है एक पॉइंट पे। इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्योरम से मालूम है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब हमने देखा कि एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 3 के भी इक्वल है, तो इस दोनों मामले में एंगल 1 जो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो हम देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 एंगल 5 के भी इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 5 के भी इक्वल होगा। और यही बात हमें प्रूव करनी थी कि जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, एंगल 3 और एंगल 5 जो एक पेयर है, ये आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब हमने ये बात प्रूव कर ली कि एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होता है, यानी जो अल्टरनेट एंगल्स के पेयर हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो ये थ्योरम नंबर 1 जो हमें बताता है कि जब कभी कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइनों को जो पैरेलल लाइंस हैं उनको इंटरसेक्ट करती है, तो उनके बीच बनने वाले अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। इस बात को हमने अभी प्रूव भी कर लिया कि अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो उम्मीद है आपने सारी बात समझ ली होगी। अब हम इस थ्योरम का कन्वर्स भी देखते हैं। इस थ्योरम का कन्वर्स हमें क्या बताता है? अब ये थ्योरम नंबर 1 का कन्वर्स है। ये क्या कहता है? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइनों को इंटरसेक्ट करती हैं, सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, इस तरह से कि इंटीरियर एंगल्स का पेयर जो होगा, जो एक पेयर बनेंगे वो इक्वल हो जाते हैं, तो देन टू लाइंस आर पैरेलल। इसका मतलब है कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं। ये बात हमें इसको प्रूव करनी है। ये थ्योरम नंबर 1 का कन्वर्स है। उस थ्योरम नंबर 1 हमें यह बता रहा था कि जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो उस लाइन पे से बनने वाले जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स होते हैं उनका पेयर आपस में इक्वल होता, हमें यह प्रूव करना था। उसमें लाइंस पैरेलल थी, यह हमें गिवन था, और एंगल्स को इक्वल प्रूव करना था, यह हमें करना था। यहां पर हमें उसका जस्ट कन्वर्स मिला है कि हमें एंगल्स इक्वल मिले हैं, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, हमें लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है। तो हम चलिए इसको देखते हैं। जो हमें गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। गिवन है कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये जो अल्टरनेट एंगल्स का पेयर है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का, ये आपस में इक्वल है। ये हमें क्वेश्चन कह रहा है, ये हमें थ्योरम बता रहा है। एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है। सेकंड बात जो गिवन है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये बात हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें यह प्रूफ करना है कि जो लाइनें लाइन L और M हैं, लाइन L पैरेलल टू लाइन M, लाइन L लाइन M के पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए अब हम अपना प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ, हमने इस फिगर में फिर से एक बार देखा कि हमें मालूम है कि एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है, जो हमें इस थ्योरम में दिया गया है, गिवन है कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये क्या है? ये गिवन है, ठीक है। अच्छा, हमें एक बात और चीज मालूम है कि एंगल 3 और एंगल 1, ये दोनों एंगल 3 और एंगल 1, ये दोनों एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, जो कि हमने देखा लाइन L और लाइन M, इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे के अपोजिट में दो एंगल बन रहे हैं, एंगल 3 और एंगल 1, ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो हमने लिखा कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, ये हमें कैसे मालूम है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब हमने देखा कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है,
इसका मतलब है कि दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है। हमें फिगर से मालूम है कि एंगल 1 और एंगल 5 ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। एंगल 1 एंगल 5 आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में तभी इक्वल हो सकते हैं जब दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं। यही बात हमने अभी एग्जाम 1 में समझा था कि जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो ही करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, और उसका कन्वर्स हमने देखा था कि जब दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर आपस में इक्वल हो जाता है इसका मतलब लाइनें पैरेलल हैं। तो हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूव कर लिया। इसका मतलब यह हुआ कि लाइन M पैरेलल लाइन M, लाइन L पैरेलल टू लाइन M, लाइन L लाइन M के पैरेलल है। यही बात हमें प्रूव करना था और हमने इस बात को प्रूव कर लिया है।